जी सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसे कि बताया, अभिषेक जी, नाम पॉप सिंह आ रही है और फरीदाबाद से हूँ। यूसीडी लेवल है और आज हम स्टार्ट करते हैं इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार्स को। दिस मीन्स जो आज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है या पुराना भी है, तो ये उन सब के लिए है। और अगर कोई रिपीट भी सुन रहा है तो उसके लिए रिपीट है। बाकी जो पहली बार सुन रहा है वो भी इसको इस ध्यान से सुने कि पहली बार मैं इसको सुन रहा हूँ। दूसरा, जो व्यक्ति इसको रिपीट सुन रहा है वो भी इसको समझे कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और इसलिए इसको सुन रहा हूँ कि एज इट इज मुझे ये अपनी टीम के अंदर सेम ऐसा ही लोगों को बिल्कुल मुझे बताना है कि ये है क्या। तो आज लीडर्स हम बात करते हैं कि वाही वेस्टीज की वेस्टीज को ही हम क्यों करें। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम वेस्टीज को ही क्यों चुने एक जीविका। जीविका और बहुत कुछ हो सकती हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार से कुछ और काम हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सॉरी कि जब भी एक बच्चा अगर पढ़ता है तो उससे एक सवाल पूछा जाता है, क्या कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं टीचर बनूंगा। अलग अलग हर बच्चा अपनी जीविका के बारे में बात करता है या अपने कैरियर के बारे में बात करता है, लेकिन हर बच्चा वो नहीं बन पाता है, लेकिन वो बनने का प्रयास करता है कि भाई मुझे ये बनना है। लीडर्स, और भी जीविका कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस वेस्टीज को ही क्यों चुने हम जीविका, ये हम आज चर्चा कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, कुछ अहम सवाल आपके लिए हैं, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा कि वेस्टीज को ही क्यों हम जीविका चुने। कुछ अहम सवाल आपके लिए हैं, जैसे कि क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? आपका जवाब स्वयं आपको देना है। दूसरा सवाल, क्या आप अपनी आय से खुश हैं, जितना आप हर महीने अभी कमा रहे हैं? यह भी जवाब आपको स्वयं देना है। अगर इससे खुश नहीं है तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं, एक सही जगह पर हैं। तीसरा बहुत अहम सवाल, क्या जिंदगी में आपकी विकास योजना है? जी हां, विकास योजना। कौन सी विकास योजना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जी हाँ, व्हाट इज योर फीचर्स, कि आज आपका फीचर्स क्या है। जैसे अगर हम बात करें, जब एक घर के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कितने परिवारों में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, शायद बहुत सारे परिवार होंगे जिनमें आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो वो एक खिलौना मांगता है। वो अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा मुझे एक खिलौना दिला दो, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा मांगता है तो शायद उस टाइम वो एक बात कहता है कि मम्मी पापा आपकी सैलरी से कुछ पैसे बचेंगे तो क्या मुझे एक खिलौना दिला पाओगे? क्योंकि वो बच्चा भी जानता है कि आपकी इनकम क्या है। डियर फ्रेंड्स, आज से अगर मैं बात करूं, आज के 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद जो महंगाई होगी, हर चीज में एक महंगाई होगी, क्या उस महंगाई के अनुसार आपकी इनकम उस रेशो में बढ़ेगी? शायद सभी का जवाब होगा नो, नहीं बढ़ेगी। कि जो रेशो एक महंगाई की बढ़ रही है, उस महंगाई के अनुसार आपकी इनकम नहीं बढ़ती है। लीडर्स, अगर महंगाई नहीं बढ़ती है तो क्या आप
देखेंगे कि अगर 3 साल बाद कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, तो उसमें अगर हम अपने लिए कपड़ा लेना चाहेंगे तो शायद हम अपने लिए नहीं, शायद हम अपने बच्चों के लिए ही कपड़ा दिला पाएँ, क्योंकि पैसे की कमी है। डियर फ्रेंड, 3 साल कोई नहीं, 5 साल जब बच्चा बड़ा होगा, 5 साल बाद, या आपके घर में अगर कोई फ्रिज है या बाइक है, 5 साल बाद क्या उसको आप नए में परिवर्तन करना चाहेंगे? या वही करेंगे जो दुनिया के ज्यादातर लोग करते हैं? क्या अधिकतर लोग रिपेयरिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्रोमाइज वाली जिंदगी को जीते हैं, जैसे अधिकतर लगभग 80 से 85% लोग करते हैं। उसी चीज को रिपेयर कराते रहते हैं। बाइक है, उसको रिपेयर कराते रहेंगे, फ्रिज है, उसको रिपेयर कराते रहेंगे और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी चलाते रहेंगे। डियर लीडर्स, 5 साल बीत जाएंगे। 10 साल बाद क्या होगा? जब वो छोटा बच्चा था, वो बड़ा होगा, एक हायर एजुकेशन पाने के लिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहेगा या वो डॉक्टर बनना चाहेगा। क्या आप उसको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा पाओगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, लेकिन शायद उनके माँ-बाप, उनके पेरेंट्स उनको वो शिक्षा नहीं दिला पाते। बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उसको एमबीबीएस करना है, तो पेरेंट्स क्या कहेगा? उसके पास पैसे नहीं है कि बेटा तू कॉलेज में ही पढ़ाई कर ले, क्योंकि वहां खर्चा कम होगा, एमबीबीएस में खर्चा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं, शायद पैसे ना होने की वजह से वो उस कोर्स को नहीं कर पाता है, या वो बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता था वो इंजीनियर नहीं बन पाता है, या जो बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाता है। डियर फ्रेंड्स, 10 साल भी बीत जाएंगे। 30 साल बाद क्या होगा? जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी, तो उस टाइम आप अपने बच्चे पर डिपेंड हो जाओगे, क्योंकि आपने करियर, अपनी भविष्य की योजना नहीं बनाई थी। जब आप अपने बच्चे से कहोगे कि बेटा आपकी सैलरी से कुछ पैसे बचेंगे, तो क्या मुझे दे पाओगे? मुझे तीर्थ स्थान पर जाना है घूमने के लिए, मुझे आपके मामा जी के घर जाना है घूमने के लिए, तो क्या मुझे सैलरी से जो पैसे बचेंगे तो क्या मुझे दे पाओगे? पूरा चक्र घूमा। उसी बच्चे ने कहा था कि पिताजी अगर आपकी सैलरी से कुछ पैसे बचेंगे तो क्या मुझे खिलौना दिला पाओगे? लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के अपने बच्चे से कहता है कि बेटा तेरी सैलरी से अगर पैसे बचेंगे तो क्या मुझे दे पाओगे? ये पूरा चक्र क्यों घूमा? क्योंकि जिस व्यक्ति ने भविष्य की योजना नहीं बनाई, अपने फीचर्स के बारे में नहीं सोचा, इसलिए ये चक्र पूरा घूमा। डियर फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरह से बिताना चाहते हैं जैसे अभी आपकी चल रही है, या आप उसके अंदर कुछ परिवर्तन चाहते हैं? आप यह महसूस अगर करें, नहीं तो आपके लिए बहुत देरी हो सकती है। अगर आपने आज विचार नहीं किया तो आगे के लिए आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। लीडर्स, आइए जानते हैं, क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? जी हाँ, जीविका का वर्ग क्या? जैसे हम क्या करेंगे? हम या तो नौकरी करेंगे या कोई व्यवसाय करेंगे, क्योंकि अपनी जीविका को चलाने के लिए इंसान अलग-अलग प्रकार के काम करता है। या तो कोई जॉब करता है,
या कोई अपना बिजनेस करता है। लेकिन अगर हम जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो क्या एक जॉब करते हैं तो उसमें एक बॉस नाम का प्राणी होता है, लेकिन वो बॉस किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इंसान उस बॉस के साथ में जॉब करता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी करनी है। नौकरी यानी कि नौकरी। अगर नो करी तो अपने घर, नो नहीं करना यानी कि हमेशा हाँ करनी है, हमेशा यस करनी है। बॉस आपसे कहेगा तुम गधे हो, फिर भी वो यस कहेगा, जी हाँ। बॉस कहेगा तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं करते, मतलब जैसे भी बॉस कहेगा उसमें उसको हाँ जी करनी है। कहते हैं हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। तो जॉब के अंदर तो कमी हमेशा हमें करनी है हाँ जी, जी। लेकिन नौकरी अगर आप करते हैं, आयु आपकी बढ़ती रहती है, एज आपकी बढ़ती रहती है, लेकिन नौकरी में आय बिल्कुल धीरे 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 बढ़ती है, उस रेशो में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। डियर लीडर्स, छोटा व्यवसाय अगर मानो आप करेंगे छोटा व्यवसाय, तो उस व्यवसाय में क्या होगा? आप उस व्यवसाय के अंदर स्वयं और शायद अपने पूरे परिवार को बिठा करके रखते हैं लीडर्स। जब एक इंसान एक दुकान खोलता है, एक छोटी सी परचून की दुकान खोलता है, उसमें वो स्वयं बैठता है, अपने बच्चों को बिठाता है, अपनी वाइफ को बिठाता है, उसमें पूरे परिवार की हेल्प से वो जो है उस व्यवसाय में सारे मिलकर परिवार के लोग कार्य करते हैं। लेकिन क्या उस पड़ोस में जो आपकी एक दुकान है, क्या उस दुकान में उसने आज से 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद क्या ऐसी 2 या 3 या 4 या 5 दुकानें खोली? नहीं। वो उसी छोटी सी दुकान के अंदर अपना जीवन करता है और उस छोटी सी दुकान में ही पूरे परिवार को व्यस्त रखता है, तब जाकर के वो इनकम सोर्स करता है। लेकिन उसके अंदर भी एक लिमिटेड इनकम होती है डियर फ्रेंड्स। अस्थिर आय जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग हम काम कर लेंगे, या तो हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेंगे, या हम कोई भी इनकम टैक्स कंसल्टेंट, एनी आर्किटेक्ट, कोई भी ऐसा व्यवसाय हम कर लेंगे। लेकिन अगर जो हम काम करेंगे, ये प्रॉपर्टी का काम हो चाहे बिजनेस हो, ये सब इसमें क्या है? अस्थिर आय है। अस्थिर आय मानो प्रॉपर्टी का काम हम करते हैं, प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, कब बिकेगी, महीने में बिकेगी, 2 महीने में बिकेगी, 6 महीने में बिकेगी, साल में बिकेगी, कितने लोग आएंगे देखने के लिए और कितनी सेल होगी। तो इसलिए इसमें क्या है? अस्थिर आय है। वो भी आज देख सकते हैं, आज कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम्स जिसमें हर बिजनेस एकदम से अस्त व्यस्त हो गया, आप सभी इस चीज को जानते हैं। चाहे छोटा व्यवसाय, चाहे बड़ा व्यवसाय, सभी इस कोविड-19 से प्रभावित हुए। तो इसमें सब में होती है अस्थिर आय में डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज जो उगेगी सूर्य की तरह, एक वेस्टीज, एक सिस्टम, वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आज बहुत सारे लोगों ने यहां से एक सूर्य की तरह अपनी इनकम को बढ़ाया है। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं जिन्होंने यहाँ 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर अपनी इनकम को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख इस तरीके से बनाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज इसमें एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। आज यहाँ से सिद्धार्थ जी जो है 1 करोड़ से भी प्लस पर मंथ की इनकम ले पा रहे हैं। ये डॉक्टर HK रहेजा जी जो एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर, आज यहाँ पर 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, 6-6 7-7 इनके अपने घर हैं दिल्ली के अंदर, और एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से वो ले पा रहे हैं। सुंदर राजन जी देख रहे हैं 3-3 गाड़ियां, एक 30-30 35-35 लाख से इनकी सबकी
जो है इनकम है, अशोक घोष जी, इसी प्रकार से दीपाली पत्रावाला, ये बॉम्बे से हैं, जिनकी इनकम आज लगभग 40 लाख रुपए पर मंथ की है, अकाउंटेंट थे। इसी प्रकार से ये और बहुत सारे कामयाब लोग हैं, साक्षी पांडे, हाउसवाइफ लेडीज, ये कुलविजय जी, और साथ में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जिनके बारे में बता रहा, देख रहे हैं आप, 4-4 गाड़ियां हैं, 1 करोड़ से भी प्लस की इनकी पर मंथ की इनकम है। और आज इनकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख इस तरह की इनकम यहां से ले रहे हैं। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक सूर्य की तरह आपकी इनकम बढ़ती है डियर फ्रेंड्स। यहां अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स कि नौकरी में आपके ऊपर एक बॉस होता है, एक स्वामी होता है। कोई भी चीज आप देखें कि वहां पर एक बॉस होता है और यहाँ आप स्वयं के बॉस हैं, स्वयं के आप मालिक हैं डियर फ्रेंड्स। अपना वेस्टीज व्यवसाय आप स्वयं के मालिक हैं। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है और कोई आपका लॉस नहीं है, किसी भी प्रकार से आपका कोई भी नुकसान नहीं है और आप स्वयं के मालिक हैं। यहां पर आप चुन सकते हैं अपने अनुसार समय, आपको किस टाइम काम करना है। आपको सुबह 1 घंटे करना है, दोपहर को 2 घंटे करना है, शाम को 3 घंटे करना है, या आपका रविवार का दिन हो या आपका छुट्टी का दिन हो, कभी भी आप इस वेस्टीज को चुन सकते हैं, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। ये निर्णय आपका है, कभी भी आप कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति के साथ आप कर सकते हैं। किस व्यक्ति के साथ? जो व्यक्ति आप ही की तरह एक अपने सपनों को पाना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, उस व्यक्ति को चुनिए आप, और उस व्यक्ति के साथ आप काम कर सकते हैं मिलकर के। किस जगह, किस नगर में, कहीं भी, और आज तो विदेश में भी आप अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। चुनाव, डियर फ्रेंड्स, चुनाव आपके हाथ में है। जैसे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव, आप सभी कहीं ना कहीं सब्जी मंडी जाते होंगे और टमाटर खरीदते होंगे। मानो जब आप सब्जी मंडी में टमाटर लेने के लिए गए, तो आपने क्या वहां पर पूछा कि टमाटर क्या भाव दिए हैं, क्या रेट है टमाटर का? ये आपने पूछा उस दुकानदार से। जी हाँ, जबकि आपको पता है कि परसों लेकर के आए थे, टमाटर का रेट आपको पता है कि वे 60 रुपए किलो थे। तो उसके बाद आप जो है फिर पूछते हैं कि ये टमाटर कैसे दिए हैं। आप उस टमाटर को उठाएंगे और टमाटर को उठा कर जब तक उससे पूछ रहे हैं आप रेट, उसको घुमा करके देख रहे हैं कि ये नरम तो नहीं है, ये गला तो नहीं है, ये सड़ा तो नहीं है। उसको आप घुमा करके देखते हैं, फिर पूछते हैं कि मैं 2 किलो ले लूंगा, क्या रेट कम करोगे? डियर फ्रेंड्स, आप एक टमाटर ले रहे हैं और टमाटर का भी एक निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ये गला तो नहीं है, ये सड़ा तो नहीं है, ये नरम तो नहीं है। मतलब उसको भी आप चेक करके लेते हैं कि ये टाइट है, ये अच्छा है। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें भी चुनाव करना है उस व्यक्ति का कि वो व्यक्ति गला तो नहीं है, वो व्यक्ति क्या अपने सपनों को पाना चाहता है। अगर आप बात करते हो कि मैं आपके लाखों रुपए महीने कमाऊंगा, मैं आपको गाड़ी दिलवाऊंगा, ये एक ऐसा बिजनेस है, वो क्या कहता है, ओहो, मेरे तो कभी दादा ने भी नहीं किया, मेरे तो कभी पिताजी ने भी नहीं किया ऐसा बिजनेस, मैं कहां कर पाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, जिस जो ये कहता है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो गला व्यक्ति है, वो सड़ा व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस लायक नहीं है। आपने करना है उन लोगों के साथ काम, चुनाव करना है ऐसे लोगों के साथ जो व्यक्ति इसके अंदर कामयाब होना चाहता है, जिस व्यक्ति के अंदर एक जुनून है, एक जोश है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके साथ मिलकर के आपको काम करना डियर फ्रेंड्स। ऐसा चुनाव
योजना बनाइए और उसके साथ आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। आप जितनी इनकम चाहें उतनी इनकम बढ़ा सकते हैं, तो मिलकर के काम करते हैं डियर फ्रेंड्स। बदलाव और नजरिया, आज एक बदलाव की जरूरत है। आपने देखा होगा पहले कैसेट सीडी प्लेयर चलते थे, एक गोल चक्कर सा चलता था, आपको याद आ रहा होगा। और उस पे जब वो घूमता था गोल चक्कर, उस पे हम सुना करते थे संगीत, उस पे गाने सुना करते थे। वो पुराना समय था। लेकिन आज की डेट में एक बदलाव की बहुत जरूरत है। जैसे एमएलएम वेस्पा ने समय के अनुसार बदलाव नहीं किया, खत्म हो गया। एम्बेसडर कार ने अपने उसमें परिवर्तन नहीं किया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो समय है वो बदलाव का है। आज का समय जो है वो एमएलएम का है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है। बदलना पड़ेगा। आज नहीं बदलेंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जरूर बदलना पड़ेगा। इसलिए आज ही आप अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने नजरिए को बदलिए डियर फ्रेंड्स। क्यों लें हम वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना? जी हाँ, इसका क्यों निर्णय लें हम कि वेस्टीज को ही करें, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। निर्णय की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले कंपनी के बारे में जाने। कंपनी क्या है, कब से है, कितनी पुरानी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी के उत्पाद कैसे हैं, क्या वो हमारी जरूरत के हैं। तीसरा, संचालन। जी हाँ, संचालन कौन कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में जाने कि कंपनी का संचालन कैसे व्यक्ति कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हवाई जहाज के अंदर आप सफर कर रहे हैं और उसके अंदर बैठे हैं एरोप्लेन के अंदर, और उसमें एक एयर होस्टेस आपको अनाउंस करती है कि ऑल पैसेंजर्स, आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज का जो इस प्लेन की उड़ान भरने वाले हैं, इसको जो चलाने वाले पायलट हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, कितने लोग हैं जो उस एरोप्लेन के अंदर अपनी जो जर्नी करना चाहेंगे? शायद कोई भी नहीं। सारे के सारे उतर जाएंगे। क्यों? कोई भी उसमें जो है यात्रा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको अमिताभ बच्चन जी अपने उसमें हीरो हो सकते हैं, लेकिन वो यहां पर एरोप्लेन के मास्टर नहीं है, वो पायलट नहीं है, वो उनको चलाना नहीं जानते। इसलिए आपको देखना है कि कंपनी का संचालन कौन कर रहे हैं, कैसे एक्सपर्ट लोग हैं, उनके बारे में जानना। बाजार, मार्केट के अंदर आज क्या लोगों की डिमांड है बाजार के अंदर? जी हाँ, शिक्षा प्रणाली कि आज एजुकेशन प्रणाली क्या है, किस कंपनी के अंदर आज कैसी एजुकेशन दे रहे हैं। जी हाँ, एजुकेशन प्रणाली के बारे में जरूर जानना आपको। निर्णय इसलिए है कंपनी जो वेस्टीज है, आज आप जानते हैं कितनी तेजी से बढ़ोतरी कर रही है, कितने लोग आज उसके अंदर कामयाब हैं। आज कंपनी को 16 साल चलते हुए हो गए। आज कितने लग्जरी कार अचीवर हैं, कितने आज इसके अंदर ऐसी जो 10 से 15, 20 लाख, 25 लाख तक की कारें ले चुके हैं आज, जो 5,000 के लगभग लगभग 300 लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। आज ये कंपनी कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। यानी आज जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी आती हैं, उनमें से 30th रैंक पर है इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो इस प्रकार से हमें कंपनी के बारे में जानना है कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है। डियर लीडर्स, गौतम वाली सर, इनके लिए आप वहीं से बैठे जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, जिन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक इतिहास बना दिया। इनको अवार्ड दिए गए, सीईओ का अवार्ड इनको जो है मिला। बहुत सारे अवार्ड कंपनी ने आज लिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उत्पाद, एक प्रोडक्ट्स, आज जो प्रोडक्ट्स
लेकर के आए। क्या भारत के अंदर पहली बार पोषण चिकित्सा ये पद्धति, जो कि बालीसर इसको लेकर आए हमारी वेस्टीज कंपनी के माध्यम से। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसे हैं जिनको लोग बार बार खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे, और बार बार खरीदने के बाद लोग इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये और उत्पाद आपका और तेजी से बढ़ेगा और ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। उत्पाद प्रोडक्ट्स आज, कितने प्रोडक्ट्स आज सप्लाई हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आज मार्केट में हमारे आ रहे हैं। 300 साढ़े 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद हमारी हिमाचल बद्दी के अंदर अपने प्लांट्स के अंदर है। ऐसे प्रोडक्ट्स स्पाइरुलिना जैसे, नोनी जैसे कैप्सूल, बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सॉइड, नीम, ग्लूकोजामाइन, ये इतने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आज हमारी वेस्टीज कंपनी के अंदर जो है उत्पाद हैं। इनको देखिए, संचालन की बात मैंने आपको कही, वास्तव में कंपनी का जो संचालन कर रहे हैं वो एक एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, वो एक अनुभव व्यक्ति हैं, और जिन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेट सारे लिए, हर्षा अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, बहुत सारे, ये डायरेक्ट सेलिंग, हर्षा इसी प्रकार से ये इतने सारे एक्सीलेंस अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स हैं जो कंपनी ने यहाँ से लिए हैं। फिक्की से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ये सारे QSA का सर्टिफिकेट, और एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर्स ऑफ एशिया के बेस्ट लीडर का अवार्ड जो है बालीसर को मिला। इतने सारे ये प्रोडक्ट्स और ये मार्केट में डिमांड, आज बहुत सारी डिमांड किस चीज की है, आज उसी डिमांड को लेकर के आज हमारी कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे लिए यहाँ से जो उत्पाद किए हैं, ये लगातार बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है हमारी मार्केट की। शिक्षा प्रणाली की अगर बात करूं, एजुकेशन प्रणाली लीडर्स, एजुकेशन आज कंपनी बहुत सारी जो है एजुकेशन दे रही है। अभी पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, आज एजुकेशन जूम के माध्यम से पूरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको एजुकेशन दी जा रही है। एजुकेशन में 18 से 19 भाषाओं में कंपनी ने अलग अलग तरीके से बुक्स बनाई, जो कि कहीं भी क्षेत्र में आपका बिजनेस जा सकता है। उस तरीके से अलग अलग जो है एजुकेशन, CNT प्रोग्राम, VIP प्रोग्राम, मीट द मिलियन प्रोग्राम, इसी प्रकार से सक्सेस सेमिनार, बहुत सारे ये प्रोग्राम कंपनी की तरफ से, और ऐसी एजुकेशन जो है कंपनी की तरफ से मिलती रहती है, जो कि आपके बिजनेस में बहुत ही लाभ पहुंचाती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप हर घंटे क्या कमाते हैं? कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी जॉब करते हैं या जहां भी काम करते हैं, उसकी आपकी इनकम हर घंटे में कितनी होती है। और अपने व्यवसाय में या इस वेस्टीज में, ये मैं अभी आपको अंतर बताऊंगा कि बाहर जो आप अदर्स काम करते हैं उसमें आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं, और वेस्टीज व्यवसाय में आप अगर काम करते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं पर घंटे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। यहां अगर हम बात करें नौकरी या व्यवसाय की, कि हम या तो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कितने साल तक आप काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए। एक कोई भी व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो लगभग लगभग वो 25 साल तक तो पढ़ाई करता रहता है, टेस्ट देता है, पढ़ाई करता है अलग अलग तरीके से, और जॉब करता है 25 साल से 60 साल के बीच में। इसमें 25 साल से 60 साल तक वो जॉब करता है, तो कितने साल उसने काम किया, यानी कि 35 साल काम किया। इसको आप डायरी में नोट कीजिए डियर लीडर्स, कि 25 साल से 60 साल तक व्यक्ति, हर इंसान काम करता है, और वो 35 साल काम करता है। अभी मैं इसके अंतर आपको बताऊंगा कि 35 साल व्यक्ति जो काम करता है नौकरी में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है फॉर एग्जांपल, 8 घंटे अगर वो काम करता है, मानो 300 दिन वो काम करता है, और 35 साल वो लग के काम करता है। 35 साल में
उसने कितने घंटे दिए हमें? 84,000 घंटे टोटल उसने लगाए आपकी 35 साल की जर्नी में। 8 घंटे रोजाना काम किया, 300 दिन टोटल काम किया साल में, और 35 साल में 84,000 घंटे। लिख लो डायरी के अंदर। और अभी मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूं। आपकी कमाई आए, मानिए आपने हर महीने 20,000 कमाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 10 कमाता है, कोई 15 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 30 भी कमाता है, कोई 50 भी कमाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक रेशो मान के चलते हैं कि एक इंसान 20,000 रुपए महीने कमाता है। अगर वो 20,000 रुपए महीने कमाता है, 12 महीने वो काम करता है और 35 साल काम करता है डियर लीडर्स, तो कितने रुपए कमाता है? ये कमाता है 84 लाख। 84 लाख रुपए ये कमाता है डियर फ्रेंड्स। कितने साल में? 35 साल में। अब देखिए प्रति घंटे की आय क्या पड़ी। प्रति घंटे की आय उसने लगाया कितना? 84,000 घंटे लगाए, टोटल कमाया 84 लाख 35 साल में। इसकी एवरेज अगर निकालें 100 रुपए प्रति घंटा, डियर लीडर्स आप समझ सकते हैं 100 रुपए प्रति घंटा कमाता है एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जो आदमी जॉब करता है। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज से आए। 5 साल के लिए एक क्राउन डॉक्टर काम करता है। मानो एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आया और उसने लग के काम किया और 5 साल में फॉर एग्जांपल वो क्राउन डायरेक्टर बन गया, राइट। अब 5 साल में क्राउन डायरेक्टर कम से कम कमाता है 1 लाख रुपए प्लस। 2 लाख भी कमाते हैं, 2.5 लाख भी कमाते हैं, 3 लाख भी कमाते हैं, लेकिन एक एवरेज लेकर के चलते हैं कि कम से कम एक जो क्राउन डायरेक्टर है वो 1 लाख रुपए महीने कमाता है। संपूर्ण आय 1 लाख रुपए महीने, 12 महीने उसने काम किया और टोटल उसने काम किया 30 साल। 30 साल में उसने कमाया 3,60,00,000 रुपए। डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी रेशो। 5 साल लगाए उसने क्राउन बनने में और टोटल उसने 30 साल में जो कमाया 3,60,00,000। अब देखिए इसकी रेशो क्या निकलती है आपको। संपूर्ण जो कार्य के घंटे हैं, मानो उसने 2 घंटे शाम को किया, 3 घंटे शाम को किया, टोटल उसने 5 घंटे लगाए और 330 दिन उसने काम किया। 5 साल में उसने जो घंटे लगाए थे, 5 साल में जो उसने घंटे लगाए थे, 8,250 घंटे लगाए टोटल। 8,250 घंटे। अब देखिए संपूर्ण आय, टोटल उसने कितना कमाया? 3,60,00,000 रुपए। और टोटल घंटे कितने लगाए? 8,250। अब देखिए एवरेज 4,363 रुपए प्रति घंटा। एवरेज देख सकते हैं आप डियर फ्रेंड्स। दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। 5 घंटे उसने काम किया दिन में, 2 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 330 दिन काम किया, 5 साल काम किया था उसने। 8,250 घंटे उसने लगाए थे, लेकिन उसने जो इनकम की 3,60,00,000 रुपए। एवरेज आई 4,363 रुपए प्रति घंटा। डियर लीडर्स, अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टीज या नौकरी। यानी कि अगर आप वेस्टीज करते हैं तो 4,363 रुपए हर घंटे पाते हैं, और अगर आप अदर्स नौकरी करते हैं तो 100 रुपए हर घंटे पाते हैं। वहां 100 रुपए हर घंटे या 4,363 हर घंटे की आपकी इनकम होती है कम से कम। ये वेस्टीज का सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों करें हमें वेस्टीज। वही वेस्टीज आपको क्लियर हो गया होगा। नौकरी या वेस्टीज, नौकरी करोगे तो 100 रुपए घंटे की इनकम पाओगे, और अगर आप वेस्टीज करोगे 4,363 हर घंटे पाओगे डियर फ्रेंड्स। लास्ट में डिसीजन आपका है कि आपके दोनों हाथ हैं और जो आपका राइट हैंड है उसमें है वेस्टीज और लेफ्ट है आपका नौकरी।
आप कौन सी इनकम चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप चाहते हैं नौकरी या आप चाहते हैं वेस्टीज? तो आपका राइट हैंड आप हैंड ऊपर करेंगे तो आप करेंगे वेस्टीज। तो सभी अपना राइट हैंड ऊपर कर सकते हैं जो चाहते हैं वेस्टीज। तो डियर लीडर्स, ये था मैंने जो बताया, वाई वेस्टीज, क्यों करें हम वेस्टीज, ये मैंने आपको अंतर बताया कि नौकरी और वेस्टीज के व्यवसाय में आपको अंतर समझ में आ गया होगा डियर लीडर्स। तो वेस्टीज आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि वेस्टीज ही हम क्यों चुने अपनी जीविका। थैंक यू सो मच।